अस्सलाम वालेकुम। मुनासिब माहौल में परवरिश पाने वाले जानदारों का उम्र के साथ साथ जिस्मानी वज़न बढ़ना एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर किसी भी मरहले पे हालात साजगार ना रहें तो चिकन्स की जिस्मानी नशोनुमा मुतासर होने लगती है। ताकत बख्श मरकबात, चिकन्स को जल्दी बड़ा करने वाली ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ, परिंदों के कमज़ोर पट्ठों की मजबूत बनावट, ढांचे की मजबूती और इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाकर जानदारों को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रख के उन्हें खुश रखने और बेहतरीन जिस्मानी नशोनुमा का बायस बनती हैं। चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत उन्हें मोटा करने के लिए मुनासिब जगह, मौजू माहौल, साफ़ ताज़ा पानी और मतवाज़न ग़िज़ा लाज़िम व मलज़ूम है। इसके साथ साथ एक ऐसा ग़िज़ाई मरकब शेयर किया जाएगा जो ग़िज़ाइयत से, न्यूट्रिशन से भरपूर होने की वजह से जानदारों की ज़बरदस्त जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाता है। आजकल कमर्शियल ग़िज़ा बहुत महंगी है, तो क्यों ना एक टाइम पे लार्वी खिलाएं और बाकी के औकात में वो वाले घरेलू अजनास ग़िज़ाएँ वगैरह दें जो हमें मुफ्त या इंतहाई मुनासिब दामों में आसानी से दस्तयाब हों। या फिर जानदारों के लिए ग़िज़ा के खुराक के अखराजात में कमी लाने के साथ साथ मतवाज़न खुराक की अहमियत को समझते हुए साथ बैलेंस ग़िज़ा भी दें। खुराक की बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से फार्मर्स, ऐसे हजरात जिन्होंने घरेलू पैमाने पे चंद चिकन्स या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स रखे हुए हैं, उन्हें ऐसे ग़िज़ाई मरकबात खिलाने को तरजीह देते हैं कि जिनकी मदद से न सिर्फ फीड खर्च कम आए बल्कि अच्छी पैदावार के साथ साथ दीगर मकासद भी बआसानी हासिल हो सकें। अर्ज़ करता चलूँ कि ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाने और परिंदों को प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया इस्तेमाल करवाने के हवाले से एक शानदार ग़िज़ाई मरकब BSF लार्वी यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वी है। जब भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा यानी BSF लार्वा को अपने कीमती जानदारों, कीमती चिकन्स के लिए बतौर खुराक, बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं तो इन दो अहम तजावीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा ताकि BSF लार्वा से भरपूर अफादियत हासिल की जा सके। पहली ये कि हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जानदारों को उनकी मुकम्मल ग़िज़ा का यानी एक दिन की जितनी भी टोटल फीड बनती है उसका 15% लार्वा खिलाएं। यानी अगर हम 10 परिंदों को रोज़ाना 1 किलो खुराक या चारा या घरेलू अजनास वगैरह या इसके अलावा कोई दीगर मरकबात खिलाते हैं तो अब इस 1 किलो ग़िज़ा में से 1 किलो फीड में से 150 ग्राम यानी 150 ग्राम लार्वा और 850 ग्राम दीगर ग़िज़ाएँ दें। अगर आप इसी तरतीब को जारी रखें तो तीसरे और चौथे दिन आपको पहली वाज़ह तब्दीली नज़र आएगी और वो ये कि रोज़ाना BSF लार्वी खिलाने की वजह से ये परिंदे अब दीगर ग़िज़ाओं को कम खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि BSF लार्वा में मौजूद प्रोटीन और भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से इन जानदारों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स यानी इनकी जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। इसीलिए परिंदों ने दीगर अजनास खाना कम कर दिया और दर हकीकत यही हमारा मकसद होता है कि हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की मदद से खुराक के अखराजात पे काबू पाएँ। और दूसरी तब्दीली हमें अपने जानदारों की अच्छी सेहत और बेहतरीन नशोनुमा की सूरत में दिखाई देती है। अगर आपके परिंदे, आपके जानदार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी जिस्मानी नशोनुमा अच्छी नहीं, मुख्तलिफ अमराज का भी वक्तन फ़ौक्तन शिकार हो जाते हैं, तो चंद दिनों तक के लिए 15% के बजाय 20% तक भी लार्वा को बतौर ग़िज़ा, बतौर फीड इस्तेमाल करवाया जा सकता है अगर नशोनुमा पहले से ही बेहतर चल रही है। लेकिन आपके पास दस्तयाब दीगर ग़िज़ाएँ कम हैं तो चंद दिनों के लिए सिर्फ 10% लार्वा को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। BSF लार्वा यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की ये वाली क्वांटिटी, ये वाली मिकदार जानदारों की सूरत हाल को, जिस्मानी सेहत को, ज़ाहरी बर्ताव को देखते हुए एडजस्ट करेंगे। आम तौर पे हमें अपने जानदारों की मजमूई ग़िज़ा का 15% हिस्सा इन BSF लार्वा का यूज़ करवाना चाहिए। दूसरी तजवीज़ ये है कि हफ़्ते में सिर्फ 2 मरतबा सिर्फ 20 मिनट्स के लिए जानदारों के साइज़ के ऐन मुताबिक साबित हालत में या क्रश करके या दीगर ग़िज़ाओं अलग किसी फीड में शामिल करके प्रोटीन की वाफर मिकदार के तौर पे ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा खिलाया जाए। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा को ज़िंदा, खुश्क या जमी हुई हालत में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है या मज़ीद प्रोसेसिंग करके ब्लैक सोल्जर फ्लाई मील या BSF आयल को भी बतौर खुराक, बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ना तो माहौल के लिए नुकसानदेह है,
ना ही जानदारों के लिए, ना तैयारी के दौरान और इस्तेमाल करवाने के दौरान भी मोज़र सेहत नहीं है। लार्वा की घरेलू या कमर्शियल पैमाने पे पैदावार अब तक हर लिहाज से फ़ायदेमंद ही साबित हुई है, क्योंकि आप किसी भी फार्मिंग से मुंसलिक हैं तो फीड कॉस्ट कम करने के लिए ये आपके पास एक मुस्तनद ज़रिया होता है। लिहाजा लार्वा की पैदावार का काम सीख कर इसकी तैयारी के मुख्तलिफ मराहल को समझ कर यूनिट लगा लेना भी एक बेहतरीन कारोबार होगा। एक मुकम्मल कंट्रोल माहौलियाती कंडीशंस में दर्जा हरारत, नमी, ग़िज़ा और दीगर ज़रूरी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए अंडू को हैच करवा के लार्वा की पैदावार हासिल की जाती है। आप निस्बतन गर्म मौसम में इनकी नशोनुमा करवाएंगे तो अखराजात भी कम आएंगे। आप पोल्ट्री फार्मर हैं, आपके पास फ़िश फार्म है या पेट्स या दीगर लाइफ स्टॉक हैं, तो लार्वा की पैदावार या बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाने का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। आप प्यूपा ख़रीद कर भी इनसे फ्लाइस हासिल करके अब इनके अंडू को हैच करवा सकते हैं। कमर्शियल ग़िज़ा पे भी लार्वा को पाला जा सकता है और लोकल वेस्ट पे भी जो मंडियों, बाज़ारों से मुहैया होता है, और दीगर सस्ते ज़राए को यूज़ करके भी लार्वा की प्रोडक्शन, लार्वा की पैदावार की जा सकती है। लेकिन बेहतर ऑप्शन वही होगा जिसमें लार्वा की अच्छी और जल्दी ग्रोथ यानी नशोनुमा हो। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा तमाम उम्र के परिंदों को खिलाया जा सकता है। ब्रीडिंग के दौरान या ब्रीडिंग करवाने से पहले जानदारों को कैल्सीप्रो फीड देना फर्टिलिटी यानी अंडू की जरहेज़ी, पैदावार यानी प्रोडक्शन, मायार और हैचेबिलिटी यानी अंडू से बच्चों का तनासब, इन सब पे शानदार असरात मरतब करता है। इस पैक में ग़िज़ाइयत के लिहाज से 40% प्रोटीन, 15% फैट, 2.71% कैल्शियम, 0.76% फास्फोरस और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। ब्लैक सोल्जर मक्खी ऑर्गेनिक वेस्ट, फुजला, सब्जी मंडी कचरा वगैरह को कन्वर्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। बालग मादा मक्खी सैकड़ों अंडे देगी और एक हफ्ते के अंदर ही अंडों से लार्वी निकलते हैं और ये लार्वी लगभग 2 हफ्तों में कचरा, वेस्ट या दीगर मटीरियल खाकर हमें आला मयार की प्रोटीन देते हैं। लगभग 40% प्रोटीन हासिल होगी जो कि 100% 100% ऑर्गेनिक ज़रिया है। अगर लार्वा की पैदावार के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा मुहैया हों तो हासिल करदा प्रोटीन 40% के बजाय 50% से भी तजावज़ कर जाती है। अंडू के छिलकों की मजबूती के सिलसिले में भी BSF लार्वा का कलीदी किरदार है। अगर आप अपने जानदारों की खुराक की कैलकुलेशन नहीं रखते तो छोटे बर्ड्स के लिए 5 और बड़ों को 8 से 10 लार्वा 24 घंटों में एक मरतबा लाजमी दें, क्योंकि कमर्शियल ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीन का बेहतरीन मुतबादल आपके पास इन लार्वा की शक्ल में मौजूद होता है। माइक्रोवेव ड्राइंग और स्टेरिलाइजेशन मशीन या मिलते जुलते ऑपरेटर्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए लार्वी को ड्राई किया जाता है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वी की परवरिश के लिए बाकायदा एक यूनिट मौजूद होना चाहिए ताकि लार्वी हासिल किए जा सके और क्रूड प्रोटीन पोल्ट्री फीड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकें, या फिर खुश्क करके ड्राई करके महफूज करें और ट्रांसफ़र करें, फार्मर हजरात को सेल करें। पहले आपको ब्लैक फ्लाइज के एग्स को हार्वेस्ट करना है। बालग मक्खियाँ अमवात के बाद भी वाफर मिकदार में प्रोटीन फराहम करती हैं। लकड़ी की ये स्टिक्स, तख्ते अंडू के कंटेनर के तौर पे काम करते हैं। मक्खियाँ लकड़ी की इन दराड़ों दर्जों में अंडे देती हैं। इन अंडों की कलेक्शन करके इंक्यूबेशन करवाई जाएगी और बायो वेस्ट, कचरा वगैरह को इस्तेमाल में लाकर अंडू से निकलने वाले लार्वा की फीडिंग होगी। अंडू की हैंडलिंग इंतहाई एहतियात और तवज्जो वाला काम है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की शानदार ग़िज़ाई अहमियत है और जायकादार होने के बायस जानदार दिलचस्पी से खाते हैं। इनकी कम मुद्दत में पैदावार की वजह से अखराजात निकाल कर आमदनी के हसूल में ज़्यादा वक़्त दरकार नहीं होता, क्योंकि एक मक्खी एक टाइम पे 500 से ज़ायद अंडे देती है और लार्वा प्रोडक्शन, लार्वा की पैदावार हल्की फुल्की महारत के बाद निस्बतन एक आसान सा काम है। मुर्गी खानों, डरबू वगैरह के वेस्ट, बीठों, खराब बिस्तर को ज़ाया करने के बजाय लार्वा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाएं तो ये हमारे लिए और हमारे माहौल के लिए ज़ीरो वेस्ट होगा। घरेलू पैमाने पे इसके अलावा भी दीगर ऐसे बहुत से ग़िज़ाई अजनास हैं कि जिनका इस्तेमाल जानदारों की जल्दी नशोनुमा के हवाले से अहम किरदार अदा करता है, जिनकी तफसीलात इसी चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हैं।
अगर आप ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा को खरीदना नहीं चाहते, इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते, या इनकी तैयारी के लिए आपके पास वक्त नहीं है, या फिर ये करीबी मार्केट से आपको मैसर नहीं होता, तो बतौर मतबादल यूट्यूब सर्च बार में चिक्स ग्रोथ, चिकन ग्रोथ डॉक्टर अरशद या फिर चिकन ग्रोथ प्रोमोटर्स डॉक्टर अरशद लिखकर मुतलका वीडियो सामने आने पे उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन इस अहम तरीन पहलू को लाजमी मद्देनजर रखें कि जो भी ग्रोथ प्रोमोटर जो भी ऑर्गेनिक ग़िज़ा जानदारों को जल्दी बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करवाएं, उसके साथ साथ अगर आप एक अच्छे माहौल के ज़रिए उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो कूत बश मरकबात जल्दी बड़ा करने वाली ग़िज़ाएँ ऑर्गेनिक फीड मुस्बत असर नहीं दिखाएंगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।